चंगे भले पढ़े लिखे लोग आर्ट के नाम पे कैसे बेवकूफ़ बनते हैं, सुनिए। शाहजी ने एक बार ढाबे पे बैठे बैठे 8-10 दोस्तों के सामने अपना आईपैड रखा। उन्होंने कहा कि इस पर रंगों वाली एप्लीकेशन खुली हुई है, अपनी उंगलियों से तुम सारे एक एक दो दो लकीरें लगा दो। सबने जो लाइनें मारी तो एक एब्स्ट्रैक्ट सी तस्वीर बन गई। 10 मिनट बाद शाहजी ने वो तस्वीर फेसबुक पे लगाई और लिखा, ये जवां मर्द रूसी मुसव्विर यारबोटिन्स्की का एक फनपारा है जो मॉडर्न आर्ट से लगाव ना होने के बावजूद मेरे दिल के बहुत करीब है। अब जो वो कदरदान उस तस्वीर के सत्ते वारी हुए हैं, अल्लाह अकबर। एक कमेंट आया, क्या खूबसूरत फनपारा है, फीमेल जेंडर के मुख्तलिफ रवैयों का इजहार और मेल जेंडर को सोचने की तहरीक। दूसरा आया, माबाद जदीद आर्ट का उम्दा नमूना, मानी को सूरत से एक मौहूम रब्त की शक्ल में देखना हो तो ये बेहतरीन नमूना है, बहुत खूब। फिर तीसरा आया, चौथा आया और एक ढेर लग गया कदरदानों का। उसके बाद जब शाहजी ने असलियत से पर्दा उठाया तो सोच है आपकी जिस कदर भड़की आग। शरीफ आदमी है, बड़ी मुश्किल से क्राउड को ठंडा किया, लेकिन आज तक वाकया सुनाते हैं तो अंदर की हंसी चेहरे पे छलकने लगती है। एजुकेटेड जहन आसान चीज को मुश्किल बना के पेश करने का मास्टर होता है, और इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा पूरी दुनिया में फनकार लोग उठाते हैं। हर मुश्किल बल्कि अक्सर बेकार सी चीज को क्लासिक बना के आवाम के आगे रख दिया जाता है। आम आदमी बेचारा मासूम होता है, वो आर्ट के नाम पर सब कुछ जबरदस्ती हजम करने की कोशिश करता है। जैसे पूरा ड्रामा अगर आप एक ही सीन में गुजार दें तो वो ड्रामा कहला भी सकता है, उसे आर्ट के नाम पर आपको बेच दिया जाएगा, वो सिंगल एक्ट का ड्रामा कहलाएगा। एक तस्वीर है, उल्टी सीधी लाइनें लगी हैं, 2-3 ऐसी शक्लें बनी हैं जैसे बच्चे बनाते हैं और वो कई लाख डॉलरों में बिकती है। उसमें मुसव्विर ने कायनात की पोशीदा कुव्वतों के बारे में बात की है। एक और तस्वीर जिसमें 6-7 फीट कैनवस पर सिर्फ 3 रंगों के टुकड़े थे, जैसे झंडे के 3 रंग होते हैं, गुलाबी, पीला और सफेद, वो 72.84 मिलियन डॉलर में फरोख्त हुई। मार्क रोथको नामी इस पेंटर की तस्वीर व्हाइट सेंटर में ऐसा क्या था, 2007 से आज तक मुझे समझ नहीं आया। जुल्म यह है कि ऐसी तस्वीरें हद से ज्यादा हैं और उनकी तशरीह अगर कोई करता है तो वो निरा ड्रामेबाज है, वरना खरीदार सिर्फ वो होते हैं जिन्हें आर्ट को समझने वाले का लेबल लगवाना पसंद होता है, या शायद काला धन सफेद करना ना हो। माधुरी के साथ गजगामनी फिल्म बनाई एमएफ हुसैन ने, आर्ट मूवी थी, शायद माधुरी जी और हुसैन साहब ने उसे खुद ही पूरा देखा हो आज तक। आम आदमी के लिए वो आखिर सिनेमा तक लाई ही क्यों गई, और जिन्होंने टिकट खरीद के देखी उनसे ये गलती हुई कि माधुरी के नाम पर आ गए। उर्दू में तो खैर आसान चीज को मुश्किल बना के लाने का फन उरूज पे है। गालिब थे, कैसी प्यारी जबान में खत लिखते थे, और जो शायरी की वो क्या जबान थी। काव कावे सख्त जानी, हाय तन्हाई न पूछ। समझ आया? गालिब रहने दीजिए, उस्ताद हैं। किसी नामालूम शायर का एक आम सा शेर देखते हैं, मगस को बाग में जाने ना दीजो कि नाहक खून परवाने का होगा। सलीस उर्दू में यह कि शहद की मक्खी को बाग में जाने मत देना कि परवाना बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा। समझ आता है? मतलब हुआ कि शहद की मक्खी बाग में जाएगी, फूलों का रस चूसेगी, वापस आकर शहद बनाएगी और छत्ते का मोम भी पैदा करेगी। वो छत्ता जब उतारा जाएगा तो उसकी मोमबत्तियां बनेंगी, और जब वो जलेंगी तो फिर रोशनी देखकर परवाने आएंगे और नाहक उसके शोले में जल जाएंगे। कैसा दिया? तो भाई ये भी एक आर्ट है। आम कहानी को मुश्किल लफ्ज़ों और अदबी तरीके से लिख दें तो वो अफसाना बन जाएगा और उसके खरीदार खामखा पैदा हो जाएंगे। एक आदमी अपनी आपबीती लिखेगा, उसमें किरदारों के नाम बदलेगा और उसे छाप के नॉवेल निगार बन जाएगा। नावल क्या वाकई यही होता है भाई? चूंकि वो मशहूर है तो उसने ठीक कहा होगा। सदियों पुराने लफ्ज और ख्यालात चबा चबा के गजल अब भी कही जा रही है। क्यों? आर्ट है। गाने देख लें, खालिस क्लासिकल राग आपको पल्ले कितना पड़ता है? पुराना जमाना था, बादशाहों के पास वक्त था, उन्होंने सोचा, सुना, मजे किए। आप गौर करें गाने वाला कह क्या रहा है, कितनों को समझ आता होगा? खुद मैं गरीब आज तक उस्तादों के पास बैठकर सुनता हूं तो कोशिश करता हूं कि ठीक जगह पे दाद दूं, लेकिन खाक समझ नहीं आता। चूंकि दिखाना है कि मैं कल्चर्ड हूं तो बस चुप करके सुभान अल्लाह करे जाता हूं। दिल में सोचता हूं चमटा होता, ढोलक होती, डफली होती, क्या अंग अंग से गाना सुना जाता। फिल्म, ड्रामा, तस्वीर, अदब, कुछ भी हो, आर्ट अपने आप को खुद मनवाता है। आर्ट को तशरीह करने वाले की जरूरत नहीं होती। कायनात में कौन सी चीज आपको एब्स्ट्रैक्ट नजर आती है? टेढ़ी मेढ़ी बेढंगी ऊपर को बढ़ती लातादाद शाखें किसी दरख्त की, लेकिन एंड पे आगे वो दरख्त ही होगा ना। कुदरत ने कभी नहीं कहा कि आप उसे कबूतर कहें।
हर मैदान में बारीक काम करने वाले मौजूद होते हैं। फ़न की नज़ाकतें होती हैं, लेकिन वो सब इस तरह किया जाता है कि जब चीज़ मुकम्मल हो तो कम से कम उसे दूर से देखकर या सुनकर एक मजमूई तासुर बन सके। यानी भले छोटे छोटे टुकड़े हों, लेकिन मिलें तो कम से कम एक शक्ल बन जाएं, कुछ तो आइडिया हो। सीन पूरी दुनिया में इसके बिल्कुल बरक्स है। जो चीज़ जितनी समझ में ना आने वाली होगी आर्ट और आर्टिस्ट के नाम पर, वो उतनी ही अजीम समझी जाएगी और उसी लिहाज से उसका करोड़ों का मॉल लगेगा। ये साइंस के आर्ट बिकता कैसे है, वादा रहा बाद में समझाऊंगा। अभी लिखने का मकसद ये था कि जो बंदा पढ़ ले या सुन ले, आज के बाद फुर्सत का वक्त, हलाल के पैसे और दिमाग की लस्सी खामखा के आर्ट पर खाली ना करे। बस इतना फन अच्छा है जो अपनी समझ में आ जाए। जो पल्ले ना पड़े वो फन नहीं, चन्न है बाबा जो चढ़ाया जाता है।